Uh, yeah. Uh, yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो फिबोनाची को हम यूज़ करते हैं उसको कैसे सही तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट भी देख सकता है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि जो मैंने टारगेट देता हूँ वो फिबोनाची बेस पे होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से होता है। रिसेंटली हमने अदानी में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देखा था और बजाज फिनसर्व में भी देखा था। और एक अच्छा जो टारगेट हमने ऊपर के लेवल के लिए देखा था वो था एक्सिस बैंक। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहता है दोस्तों कि आपको दो लेवल इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका स्विंग हाई और स्विंग लो, वो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करके देखना है कि क्या ये सही में यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है कि नहीं तो आपको वहाँ पे फर्दर डाउन एक लो देखना होता है। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाएंगे डिफरेंट तरीके से फिबोनाची। हमें जो यहाँ पे लेना है वो बेसिक वाला हम लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ से आपने कर दिया तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे यहाँ पे लेवल्स है। जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट रहता है वो एक 23 है, 50 है और 61 है। और ये 38 क्या है कि दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं अगर चार्ट में दिखाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक ओके, तो यहाँ पे समझेंगे अगर मार्केट यहाँ से पहले फॉल किया है तो इस लेवल से अगर बाउंस करता है मार्केट और इसी के यहाँ पे नीचे रह जाता है, यानी कि इसको क्रॉस नहीं करता है, यानी कि क्या है कि अभी जो मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड है यहाँ पे जो फॉल आ रहा है उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, एक ऊपर जाएगा और इसी जोन के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, एक और फॉल भी दे सकता है। और जब वापस यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे बाय करेंगे। तब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 873 होता है। यहाँ पे फिर से एक पॉइंट आ सकता है और फिर यहाँ पे आके ये एक डब्ल्यू पैटर्न इस हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो आपके लिए ध्यान में क्या रखना है, फर्स्ट तो कोई भी जो डायरेक्शन आपका रहता है ट्रेंड्स कोई भी स्टॉक का, उसको यहाँ पे वेट करना है कि इस लेवल के आसपास क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू फॉल कर रहा है तो ये एक रिट्रेसमेंट माना जाएगा इसको, और जो प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। 23 से 38 के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है। वापस जब ये 38 को ब्रेक करेगा हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहता है 873 और फिर 61। ज़्यादातर जो गोल्डन रेशियो बोलते हैं उसको हम 0.5 से लेके 0.61। अगर इधर से कोई भी रिट्रेसमेंट आ जाता है, यानी कि मार्केट ने स्टॉक ने फॉल किया, यहाँ धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलता है तो भी आप यहाँ पे एक शॉर्ट बना सकते हो। उसमें उस टाइम आपका टारगेट पहले 38 होना चाहिए, फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये 31 ब्रेक करता है फिर तो आपका टारगेट यहाँ पे ये होना चाहिए। उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आपको चार्ट में बताता हूँ कि उसको कैसे देखते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो ये स्टॉक अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ पे आपको टारगेट दिया था जब ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा था। ये एक मैंने फिबोनाची यहाँ पे लगाया था जिसका लेवल अगर आप देखेंगे तो मैंने ये हाई लिया था। और यहाँ से मार्केट में क्या होता है, कई बार हमारे पास स्टॉक के ऊपर का प्राइस नहीं होता है। जिस तरह हमारे पास एक्सिस बैंक का, मेरे पास ऊपर के लेवल नहीं थे क्योंकि ये एक हाई की ओर जा रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये हाई मैंने सिलेक्ट किया, ये लो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे फिबोनाची लगाया। मैं इसका यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो ये दो पॉइंट को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। तो रिट्रेसमेंट में मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ है वो लेवल है 1.61, 1.41। तो आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसी से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फॉल किया है। अब यहाँ पे हम दूसरा चीज़ क्या देखेंगे कि अब हमें यहाँ पे ये स्टॉक जो फॉल हो रहा है इसका हमें देखना है कि अब कहाँ तक ये गिर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट लेंगे जो लोवेस्ट है अभी स्विंग लो, उसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ये जो लेवल है मैं यहाँ से ये निकाल दूंगा और अभी क्या रखूँगा मैं 23 आ जाएगा मेरा। 23 को इसने अभी ब्रेक किया, नेक्स्ट आएगा 38 का भी ब्रेक आया। अब हमारा यहाँ पे बनेगा 50 एंड 60। तो हमें अभी हमारा पहला टारगेट यानी सपोर्ट कौन सा रहेगा, 900। तो 900 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक होल्ड बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये प्रीवियसली कंसोलिडेट किया था, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। तो आपका टारगेट 886 होना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता है
और ये कंटिन्यू इसके नीचे ही क्लोज करता है तो फिर आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 840। उस हिसाब से आपको देखना है। जैसे अगर आप यहाँ पे अदानी पोर्ट देखते हो, यहाँ पे मैं करूँगा इसको ये लेवल, ये जो लेवल मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि एक आइडियल लेवल रहता है रिजेक्शन का। तो यहाँ से क्या किया, ये हाई लिया था, ये लो लिया, बाउंस, ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंटिन्यू आया, फॉल आया। तो अगर मार्केट कब फॉल करता है तो आपको एक तो पहला तो यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया है। अब क्या देखना था आपको यहाँ पे, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आपको यहाँ पे एंटर करना है 23 के नीचे। रिस्की ट्रेडर यहाँ पे एम पैटर्न भी देख सकते हैं, यहाँ से ये एम पैटर्न बन के गिरावट आया तो इसमें आपका शॉर्ट बनता है ये लेवल के नीचे। अब हमें यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या देखनी है, एक तो यहाँ पे इसने फॉल दे दिया है, अब हमें इसको डिलीट करेंगे। हम जब लंबे टाइम के लिए देखेंगे तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और हम यहाँ पे तक इसको हाई को कवर करेंगे। तो अभी ये जो लेवल आ रहा है कौन सा है, 61% है। प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, अभी सॉरी सपोर्ट था, अब हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट काम करेगा। इसको ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस। तो अभी के लिए हमारा 780 इम्पोर्टेंट जोन आ गया है। 780 के आसपास एक बाउंस आना चाहिए। फिर यहाँ से अगर वापस ये रिजेक्ट करता है 800 से और इसको ब्रेक डाउन देता है, कंसोलिडेशन इसी जगह पे करता है, तो आपको यहाँ पे ये वापस 650 तक जा सकता है। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये था जहाँ पे हमको यहाँ पे फिबोनाची लगाना है, ये लेवल से लेके यहाँ पे, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट इसने कंटिन्यूएशन फॉल दिया, पर जब यहाँ से एक बार रिवर्सल लेता है ये, तो वापस ये आपका 50% है वो एक रिजेक्शन का काम कर, यानी ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फॉल किया, अगेन एक अटेम्प्ट आया, वापस कहाँ पे, ये 61% से वापस एक रिजेक्शन आया, और इसने क्या किया, इसका जो प्रीवियसली वन जोन था उसी को टारगेट बना के इसने यहाँ से बाउंस कर दिया है। सिमिलर हमें अगर यहाँ पे 61% के नीचे फॉल आता है तो टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 टाइम यहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए यहाँ पे एक हमारा ट्रेंड लाइन बना के छोड़ देंगे। तो अब हमें यहाँ पे मॉनिटर करना है इसके नीचे आया तो क्या, उसी हिसाब से अभी हमें और भी स्टॉक देख सकते हैं। जैसे कि अशोक लेलैंड हो गया है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, स्विंग इसका लो देखना है। तो स्विंग लो में अगर जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट था, इसके बाद में रिटेस्ट किया और ऊपर गया, तो अभी अगर यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो इसने ऑलरेडी उसका 61% को ब्रेकडाउन दे दिया है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ये वापस इसी लेवल के आसपास आएगा, क्योंकि देखेंगे तो फर्स्ट टाइम जब इसने फॉल किया कहाँ पे रुका, ये 23, कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे फॉल किया 50%, वापस 23% के आसपास आया, एक और ब्रेकडाउन दिया 61%, 38, अब यहाँ पे जाके इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके इसका टारगेट आएगा 128 आपको मिलेगा टारगेट। तो इस वीडियो में मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपका स्विंग लो एंड स्विंग हाई, और जो आपका एक रिवर्सल पॉइंट रहता है 0.50 से लेके 0.61, 0.23 से ऊपर रहता है तब तक आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। 23 से 38 के बीच में हमें यानी इग्नोर करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन हो सकता है। आपका फर्स्ट टारगेट 38 से 0.50 होना चाहिए। और ऊपर के लिए जब आप टारगेट करते हो, तो इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम मान के चलते कि हमारे लिए ऊपर के टारगेट नहीं है, तो हमें अगर यहाँ पे देखना है कि मेरा ऊपर का टारगेट कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्विंग हाई है हम उसको लेंगे, और हमारा स्विंग लो है उसको हम क्लिक करेंगे, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव करके 1 के ऊपर का हमें यहाँ पे जैसे 161 है, ये हमारा टारगेट है, 161 आ गया, फिर आएगा हमारा 2, और तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, वापस रिट्रेसमेंट किया, ये सेकंड जोन यहाँ पे भी आया। तो उस हिसाब से आपको ऊपर के टारगेट मिलेंगे कि रिट्रेसमेंट में 1.61 हो गया, 2 आइडियल टारगेट रहता है। दोस्तों जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।